यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ कि जिसने समस्त परभावों का त्याग कर दिया है और अपने ज्ञानमय भाव में ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र कर लिया है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ सिद्ध परमात्मा को हमारा प्रणाम हो। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है, जिनका असली नाम देवनंदी था। पूज्यपाद नाम से ये पता चलता है कि वे कितने महान थे। जब कोई आदमी बहुत बड़ा होता है तो उसका नाम नहीं चलता है, उसका आदर के साथ जो समाज में नाम पड़ जाता है वो चलता है। जैसे बहुत से लोग गुरुदेव बोलेंगे, बहुत से लोग कुछ बोले, तो ऐसे ही इनका नाम ही पड़ गया पूज्यपाद। जिनके चरण पूज्य हैं वो नाम इनका पड़ गया। और बहुत ही जैन आचार्यों की परंपरा में एक अलग ही टाइप के आचार्य हैं। एक साथ ऐसी बहुमुखी प्रतिभा वाले आचार्य शायद ही कोई दूसरे हों। ये आयुर्वेद भी जानता हूँ। मैं याद करता हूँ जैन परंपरा में कि जो आयुर्वेद के फील्ड में भी जिसने झंडे गाड़े हों, छोटा मोटा आयुर्वेदज्ञ नहीं, व्याकरण के फील्ड में भी जिसने झंडे गाड़े हों, अध्यात्म और दर्शन के फील्ड में भी झंडे गाड़े हों। मैंने एक तरफ तो सर्वार्थ सिद्धि जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं जिसमें चारों योग कर्णान योग भी भरा है, पूरी धवला भर दी, जिसमें अध्यात्म भर दिया, आचार भर दिया, सब भर दिया। दूसरी तरफ व्याकरण भी लिख रहे हैं, तीसरी तरफ आयुर्वेद में भी महारत हासिल है, और चौथी तरफ क्या इष्टोपदेश और समाधि तंत्र लिखा। तो एक साथ इतने स्तरों पर सोचने वाला, काम करने वाला आचार्य दूसरा नहीं दिखाई देता। ये बहुत महान आचार्य हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इष्टोपदेश उनके जीवन की मानो अंतिम समय की करीब कृति हो। जब बहुत विद्वत्ता हासिल हो गई तब उन्होंने एक मक्खन उसमें से निकाल के सब जनता के कल्याण के लिए ये लिख दिया, इष्ट उपदेश। इष्ट शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है अच्छा लगना और एक अर्थ है अच्छा होना। यहाँ लगने वाला नहीं ग्रहण करना, अच्छा होने वाला। इसे आप्त परीक्षा में ऐसा लिखा कि दो चीज़ है, एक श्रेय एक प्रेय। एक श्रेय एक प्रेय। प्रेय का मतलब है जो प्रिय लगती है, और श्रेय का मतलब जो कल्याण करती है। जैसे फ्रिज का पानी अच्छा लगता तो है, प्रेय तो है, पर श्रेय नहीं है। आप बहुत मिर्च मसाले एक फास्ट फूड खाओ तो ये प्रेय तो लगते हैं, लेकिन ये श्रेय नहीं है। और स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्राचार्य ने ऐसा लिखा कि हे श्रेयांशनाथ भगवान, कुछ चीज़ें प्रेय है और कुछ चीज़ें श्रेय है, लेकिन आप धन्य हो
कि आपने श्रेय को ही प्रेय बना लिया। मुझे ये लाइन बहुत बढ़िया लगती है, श्रेय को ही प्रेय बना लिया। श्रेय को प्रेय माने क्या कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो शुद्ध सात्विक खा के ही राजी हैं, हमको तो स्वाद भी इसमें ही आता है, हमको तो स्वाद भी उसमें नहीं आता है। जो चीज़ बुरी है वो हमको लगती भी बुरी ही है। तो मैंने कहा ऐसे लोग धन्य हैं। तो ऐसे ये इष्ट माने जो हम साधकों को अच्छा लगता भी है और अच्छा करने वाला भी है, उनके लिए इसके दोनों अर्थ घटित होंगे। और फिर इसमें ये चर्चा की कि कैसे हमको सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा इस संसार में तो दुख ही दुख भरा है। तो शिष्य ने तरह तरह से प्रश्न पूछा कि मैं उन दुखों को सुलझा लूँगा साधनों से। भाई पैदल चलने में दुख है तो मैं गाड़ी खरीद लूँगा। तो उन्होंने कहा तुम एक दुख मिटाने के चक्कर में 10 दुख खरीदते हो, तुम यही कर रहे हो। तुम एक दुख मिटाने के चक्कर में तुम सोचते हो सर्दी लगती है तो तुमने रजाई बना ली, स्वेटर बना लिया। अब तुम समझ रहे हो कि मैं जीत गया। सही पूछो तो तुम जीते नहीं हो, तुम हारे हो। इससे तुमने कितनी बड़ी विपत्ति का जाल, उन्होंने रेंट का उदाहरण दिया। पहले तो तुम्हारे पास एक डिब्बा था, अब तुमने पूरा रेंट पाल लिया। उसके पीछे तुम अभी तो गाड़ी के बिना चल लेते थे, अब तुम गाड़ी लेकर के, तुमको पता नहीं तुमने कितने झंझट पाल लिए। तुमको अब उसके इंश्योरेंस की चिंता है, उसकी हवा की चिंता है, उसके तेल की चिंता है। अब कितने कामों की काम बढ़ गए उसमें, लेकिन ये अज्ञानी उनको कुछ गिनता नहीं है। फिर इसने कहा मैं नौकर रख लूँगा, वो करेंगे मैनेज, पैसे से सब हो जाएगा। बड़ा अच्छा तर्क वितर्क है। बोले पैसे से दुनिया में क्या नहीं होता, मैं पैसा कमाऊंगा और पैसे कमा करके सब काम आसान से चुटकियों में होंगे। मैं तो सोफे पे बैठ के खाऊंगा, पेट का पानी नहीं हिलेगा। देखो तो बोलूँगा ड्राइवर रखूँगा ना, गाड़ी का टेंशन मैं थोड़ी लूँगा, मैं तो बैठ के आऊँगा जाऊँगा बस। बोले अच्छा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर बहुत अच्छी चर्चा इकोनॉमिक्स की आ गई, पैसा कैसे आता है। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जन कोपी ज्वरवानिव सर्पिसा। बोले तुम पैसा, बोले मैं पैसा कमाऊंगा। तो बोले पैसा कमाओगे तो कमाने से पहले दुख, फिर उसको रखने में दुख, फिर उसके जाने का भय, तुमको उसमें भी महा दुख, वो और बड़ा दुख। माने ऐसा हो रहा है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, बिल्कुल ऐसी हालत इसकी हो रही है वो पैसे के चक्कर में। और एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, जीवितात सुतराम धनम। ये पैसा सारे अनर्थों की जड़ बनता है और ऐसी बुरी चीज़ है, जीवन से भी ज़्यादा प्यारा पैसा लगता है। जीवन जीवन नहीं चाहिए, इतना प्यार पैसे से हो जाता है। जैसे कोई 5 साल के लिए एक एफडी करके आए बैंक में, तो वो 5,000 रुपये रखे और पता बैंक वाले ने कहा 5 साल बाद 10,000 मिलेगा। अब वो घर आके कहता है हे भगवान, ये 5 साल कब ख़त्म होंगे, कल ही हो जाए तो कितना अच्छा रहे। आज तारीख है 18 अप्रैल 2026 और मिलना है 18 अप्रैल 2031। अब वो सोचता है ये 18 अप्रैल 2031 कब आएगी,
ये कल आ जाए तो अच्छा रहे ना, जल्दी से जल्दी आ जाए। उसे ये नहीं पता कि 2031 कल आएगी तो तेरी उम्र भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, तू भी तो 5 साल बूढ़ा हो जाए, उसकी चिंता नहीं है। मेरा ये बॉन्ड जल्दी पूरा होना चाहिए। असल मैंने ऐसी बढ़िया इकोनॉमिक्स का भी ग्रंथ है इष्टोपदेश, 4 श्लोक हैं अर्थशास्त्र के, लेकिन वो ऐसे क्रांतिकारी है कि पूरा का पूरा अर्थ, जिस पैसे के पीछे आदमी पागल है। मैंने तो एक लेख लिखा है जैन इकोनॉमिक्स पर, बहुत सारे शास्त्र, भगवती आराधना में लिखा है अर्थम अनर्थ मूलम। बड़े महाराज जी को ये लाइन बहुत पसंद थी, अर्थम अनर्थ मूलम, ये अर्थ है, यही सारे अनर्थों की जड़ है। सारे उपद्रव दुनिया में इसने ही कर रखे हैं। ये जितना भी सब, चाहे पॉलिटिक्स समझ लो, हिंसा समझ लो, आतंकवाद समझ लो, ये क्यों लड़ रहे हैं ईरान और यूरोप, अमेरिका, सारा बिजनेस का चक्कर है, सब पैसे का खेल है। पैसे ने कितनी अशांति पैदा कर रखी है। पैसे के कारण सब नकली दवाइयों का घोर व्यापार है कि कोई कितना मर रहा है मतलब नहीं है, जीव निर्दय हो जाता है पैसे के लिए। सगे भाई को, माँ को, बाप को, लोगों ने पैसे के लिए क्या नहीं किया। तो बोले जीवितात सुतराम धनम, इसलिए तो बोले पैसे से मोह छुड़ाया, पहले साधनों से मोह छुड़ाया, फिर पैसे से मोह छुड़ाया। बहुत बढ़िया क्रम है, पहले साधनों से मोह छुड़ाया, फिर पैसे से मोह छुड़ाया। अब इसने कहा ठीक है, मेरा शरीर तो मेरा हितकारी है ना, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखूं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अब यहां आ गया वो कह रहा है गाड़ी को पटको कुएं में, अच्छा पैसे को पटको कुएं में। देखो साहब, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो शरीर की चिंता करूं, शरीर का ध्यान रखूं, शरीर के पीछे लगा रहूं। तो फिर उन्होंने कहा, उसका उत्तर आ गया। फिर अब शरीर पर जो इन्होंने 2-3 श्लोक लिखे हैं वो भी क्रांतिकारी लिखे कि तुम क्या शरीर की चिंता करोगे, बताओ कितना करोगे। सकायः संततापाय, देखो 18वां ये पढ़ा ना हमने, भवन्ति प्राप्य यत् संगम असुचीनी सुचीन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वरथा। शरीर के बारे में भी हम क्या क्या प्रार्थना करें, क्या क्या शरीर को लेकर। वो कह रहे हैं कि तुम चीज़ों के बारे में तो कोई तरह की इच्छा रखो ही मत, पैसे से तो कोई इच्छा रखो ही मत, और शरीर की तो रखे ना। अब देखो बड़े बड़े धर्मशास्त्र भी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के, जो शरीर का ध्यान रखे और किसी चीज़, उसको तो दुनिया में कहते बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो ये सही लाइन पे चल रहा है साहब। लेकिन वो कह रहे हैं इस शरीर का भी हम क्या खाक ध्यान रखें, हमारे हाथ में है और हम हमारे रखे रहता है। तू नित पोसे, ये नित सोसे, धोवे त्यों मैल। आप कितना उपाय करो, बढ़िया अच्छा खासा नहा धो के बाथरूम से निकलते 10 मिनट बाद फिर पसीना, अच्छा बढ़िया बनाओ खाओ, और मुंह में रखा सब मिट्टी। क्या इस शरीर की क्या चिंता करे। वो कह रहे अच्छा शरीर की क्या सोच है, पैसे की नहीं सोचे, साधनों की नहीं सोचे, शरीर की। भवन्ति प्राप्य यत् संगम असुचीनी सुचीन्यपि,
बढ़िया बढ़िया पवित्र वस्तुएं भी शरीर का संपर्क होते ही अपवित्र हो जाती है। और शरीर का लाख उपाय करो, डॉक्टर अपने को बचा पा रहे हैं क्या? उनको रोग नहीं हो रहे? नहीं, डॉक्टरों को भी कितनी बीमारियां हैं और वे इलाज कर पा रहे हैं अपना? कुछ वास्तव में पूछो तो कुछ इलाज नहीं है, सब कहने की बात है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में कहीं कोई इलाज नहीं है, ये सब उपचार से इलाज होते हैं, इनमें ज़्यादा दम नहीं। बड़े बड़े महारथी चले गए जिनको सब कुछ था, है, सब उपलब्ध था। अभी थोड़े दिन पहले वो उसका बेटा चला गया इकलौता, सब उसने खुले खाली चेक दे दिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, जो चाहे ले लो। बड़े बड़े राजा पुराने ज़माने में कहते थे मैं अपना राज्य दे दूंगा कोई बेटे को बचा दे, पूरा राज्य देने तैयार थे, मगर वो उसको भी दुनिया बचा नहीं सकी। क्या शरीर का ध्यान रखे? सब रखो करो, पर है ना मन में, अंतर मन में ये रहना चाहिए कि ये सब बातें व्यवहार है, अभूतार्थ है। पुण्योदय से कभी कोई वैसा योग बैठ जाता है, इनमें आसक्ति रखना ठीक नहीं है। होना हो तो हो जाता है, योगा योग काकतालीय न्यायवत होता है, वास्तव में कुछ उसमें कुछ होता जाता नहीं है। ये काय तो संतता पाया, ये तो निरंतर क्षीण हो ही रहा है। अच्छा, अपन क्या इलाज करें कि बुढ़ापा ना आए, जवानी के बाद में बचपना आ जाए? बढ़िया बढ़िया बाजार में जवान होने की दवाइयाँ, सदा युवा रखने की दवाइयाँ बिक रही है, स्वर्ण भस्म फलाना ढिका, महामृत्युंजय मंत्र है, मगर आज तक नहीं। वो मंत्र यदि सफल होता तो एक आधा आदमी तो दिखता कोई, पर कुछ नहीं। सब भवन्ति प्राप्य यत्संगम असुचीनि सुचीन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना व्रता यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं। क्रांतिकारी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसके एक एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, दूसरे आचार्यों ने उद्धृत किए हैं। देखो इसमें क्या कहा, कान खोल के सुन लो, जिस काम से जीव का भला होगा उससे देह को कुछ का तकलीफ होगी, और देह का भला करोगे तो आत्मा को दुख होगा। अब एक ही चुन सकते हो, तुम्हारे मन में आए जो चुन लो। अब क्या भला करना है? मैं ये जब 2 श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे रायचंद्र जी का प्रसंग याद आ जाता है। श्रीमद् रायचंद्र ऐसे थे और उनसे किसी ने पूछा आपके ये हड्डियाँ निकल रही है, ऐसे क्यों हो? तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब, मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक शरीर का एक आत्मा का, और पानी इतना सा है कि एक बगीचे को हरा रख सकते हैं, 2 के लायक नहीं है। तो अब मैंने पिछले जन्मों में हमेशा वो पानी मैं शरीर बगीचे में देता था, वो हरा भरा रहता था, तो मेरा कई जन्मों से आत्मा रूपी बगीचा बिल्कुल सूख गया। इसलिए मैंने इस जन्म में निर्णय किया है कि मैं अब की बार सारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में दूंगा। सो अब ये शरीर रूपी बगीचा तुमको थोड़ा सूखा दिख रहा है, पर मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं। हालांकि स्यादवाद से विचार करो तो हजारों काम ऐसे हैं कि जिनसे आत्मा का भी भला है और शरीर का भी भला है। हमारे आचार्यों ने दोनों बात लिखी है।
इसके खिलाफ भी जिनवाणी है। ये भी लिखा है, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्माण, कि देखो तुम कोका कोला पियोगे तो तुम्हारी आत्मा का भी नुकसान है और शरीर का भी नुकसान। फास्ट फूड खाओगे, गंदे व्यसनों का सेवन करोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे, तो शरीर को भी नुकसान होगा और आत्मा को भी नुकसान होगा। तो तुम्हें या तो वो चुन लो, और तुम अगर सदाचार में जीवन अपनाओगे तो उसमें आत्मा का भी भला है और शरीर का भी भला। ये भी बात कही है, लेकिन यहाँ तो शरीर से भी मोह छुड़ाना है ना। पहले छुड़ाया साधनों से, फिर छुड़ाया धन से, और अब छुड़ा रहे हैं शरीर से। इसलिए वो कह रहे हैं, वास्तव में तुम शरीर को चाहे शुद्ध सात्विक भोजन दो तो भी शरीर का तुम शुद्ध सात्विक भोजन दो के शरीर का भला कर लोगे, लेकिन आत्मा का तो उपयोग खराब होगा ना। दोस्तों, शुद्ध सात्विक भोजन करने में भी कर्मों का बंध तो होता ही है ना। दोनों तरह की शैली है जिनवाणी में, इसीलिए स्यादवाद है। नए लोगों को समझाना हो तो ये कि देखो, तुम अगर व्यसन रहित शुद्ध सात्विक जीवन जियोगे तो तुमको शरीर का भी फायदा, बढ़िया जिंदगी जीने वाले को ये जन्म भी बढ़िया, अगला जन्म भी बढ़िया, शरीर भी बढ़िया, परिवार भी बढ़िया। हम खूब बोलते हैं जैन धर्म का पालन करने से एक स्वस्थ समाज की रचना होती है, और ये भी है कि जैन धर्म का पालन करने से समाज का विनाश होता है, शिव समाज मिलता है, जात समाज थोड़ी बचेगा। फिर अगर मैं आत्मा की आराधना करूँगा तो मैं सामाजिक रह पाऊँगा? फिर तो समाज खत्म है। एक दफ़े अपने यहाँ गोष्ठी हुई थी जैन दर्शन की व्यावहारिकता पर, तब मैंने ये भी पक्ष रखा कि एक पक्ष तो ये है कि जैन धर्म के पालन से सब अच्छा होता है, तन भी, परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी, पर्यावरण। और दूसरा पक्ष ये है, आत्मा का ध्यान करोगे तो परिवार ही नहीं बचेगा ना। वो क्या फिर परिवार कहाँ बचेगा? परिवार का भला तो बाद में होगा, परिवार ही खत्म। तो ये दोनों बातें जहाँ जब जिस अपेक्षा से कही गई हो वो समझना चाहिए। देखो, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। एक तरफ तो इतः माने एक तरफ, जैसे कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसे ही वो कह रहे सुनो, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रखी है। जैसे अपन बच्चे से कहें देख बेटा एक ये रखा एक ये रखा, अब तू कुछ भी उठा ले। ऐसे पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रखी है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा रखा है, और अब तुम बताओ तुमको दोनों मिल रहे हैं, दो में से एक सेलेक्ट कर लो। तुम किसे सेलेक्ट करोगे? तो बोले समझदार होगे तो चिंतामणि लोगे। चिंतामणि होगी तो खली के टुकड़े जाने कितने मिलेंगे, और खली का टुकड़ा लोगे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही माना, देखो बहुत बढ़िया बात है, मंदिर जाने से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन अब तुम स्वास्थ्य के लिए मंदिर जाओगे? एक दिन मैंने ग्रीन पार्क में एक विषय पर बहुत विस्तार किया कि जैन आचार्यों ने अभक्ष भक्षण को मना इसलिए किया, रात्रि भोजन को इसलिए मना किया कि इसमें राग की गृद्धता है, जो जैन आचार्यों का मेन पॉइंट है।
मेन पॉइंट है। आप रात में खाना क्यों नहीं खाते? बहुत से लोग बहस करते हैं, और सही उत्तर जो एकदम एक्यूरेट है जिनवाणी का, वो है हमें राग घटाना है। तो हम सोचते हैं कि अब रात का छोड़ दो, दिन दिन करोगे तो राग कम होगा ना। राग की गृद्धता कम। बहुत से लोग कहते तुम ये चीज़ क्यों नहीं खाते, अनाज खाने, तुम लौकी खाते हो, लौकी में दोष नहीं है क्या? बैंगन क्यों नहीं खा लेते? भाई हम अपने राग को सीमित कर रहे हैं। राग की गृद्धता कम करने के लिए हम अभक्ष का त्याग करते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमने हिंसा के आधार पर वो सिलेक्शन किया है कि भाई जिसमें कम हिंसा हो वो रख लो, जिनमें ज़्यादा हिंसा हो वो छोड़ो। मगर आज जमाना बिल्कुल तीसरे रास्ते जा रहा है। ना तो कोई विद्वान ये समझा रहा है, ना वक्ता श्रोता समझ रहे हैं कि राग की गृद्धता क्या होती है, और वो छोड़ने के लिए। और हिंसा का भी कारण छूट गया। अब तो हेल्थ मच रही है, बस हेल्थ मच रही है। रात में खाना नहीं खाओ, क्यों? इससे तबीयत बढ़िया रहती है। मैं आलू इसलिए ना खाऊं कि तबीयत ठीक रहती है। तो तुमको फिर संसार में ही उलझा दिया। ये जिनवाणी का उपदेश नहीं है, इससे तुम्हें शरीर का राग करना सिखाया। जिनवाणी का सच्चा वक्ता नहीं है वो तो बच्चों को थोड़ा उपदेश देते हैं कभी। पर आज हालत ये हो गई कि हम उसके मुख्य कारण को नहीं समझा पा रहे हैं, उसके गौण कारण को भी नहीं समझा पा रहे हैं। वो ही मुख्य हो गया। तीसरा जो बिल्कुल एक बच्चे को लॉलीपॉप देने जैसा था, वो ही मुख्य हो गया। और वो सब बोलते किसी भी चीज़ में, ये क्यों करना कि इससे तबीयत अच्छी रहती है, ये तिलक क्यों लगाना, इससे तबीयत अच्छी रहती है। हमारी श्रद्धा खत्म ही हो गई। हम पंच परमेष्ठी के लिए लगाते हैं, वो कोई समझाने का मतलब ही नहीं है। हम सारे काम इसीलिए कर रहे हैं क्या कि हमारी तबीयत ठीक रहे। अभिषेक करो, क्यों करो? तबीयत अच्छी रहती है। अरे और सारी भावनाएं गई कुएं में। तो जैन आचार्य कहते हैं राग की गृद्धता कम करने के लिए सारा आचार शास्त्र है, और हिंसा कम करने के लिए सारा आचार शास्त्र है। पर इसने ये सब लगा दिया। तो ये यहाँ कहा, अरे चिंतामणि छोड़ के खली की तरफ पड़ गए। ये क्या कहा? तुम राग कम करना चिंतामणि था, तो तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और खली का तबीयत ठीक रहेगी। तो बोले ये तुमने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया, तुमने खली सेलेक्ट कर ली। इनकी चिंता मत करो। कोई आदमी मंदिर इसलिए जाए, व्यापार अच्छा चलता है, ये तो व्यापार के लिए गए हो, चलता है, ये सच है। सब रोग कम होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये सब है। लेकिन तुमको उनकी इच्छा, तुमको जब खेती करोगे तो घास मिलेगा, लेकिन घास के लिए खेती करने पर घास मिलना अलग बात है, और घास के ही लिए खेती करना वो अलग बात है। तो इसलिए यहाँ कहा तुम अपने भाव शुद्ध करो, और जो असली चिंतामणि के लिए काम करना चाहिए वो करो। अब थोड़ी देर अनेकांत जी सुनाएंगे, अनेकांत जी सुनाएंगे। हाँ नहीं आओ वहीं एक मिनट। नहीं वो रिकॉर्डिंग है ना। अभी बहुत सुंदर चर्चा हम लोग सुन रहे थे कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक दिव्य चिंतामणि है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा।
दिव्य चिंतामणि तो प्रयोजन भूत है और खली का टुकड़ा अप्रयोजन भूत। अगर इन दो भागों में हम विभाजित करके देखें तो हमारे लिए जो अप्रयोजन भूत तत्व है वो मुख्य हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य की बात अभी, उसी संदर्भ में एक चिंतन ये भी चलता है, ठीक है प्रचार के लिए प्रसार के लिए जो कहा कि बच्चों को लॉलीपॉप खिलाते हैं ना, मंदिर आओ पाठशाला में आओ, बोले किस लिए आओ, बोले मिठाई मिलेगी। तो बच्चों को खुश करने के लिए कम से कम मिठाई के लिए सही मंदिर तो आए, है ना, इसलिए मिठाई मिलेगी कहा जाता है। लेकिन किसी का भी उद्देश्य ये नहीं होता है कि मिठाई खिलाने के लिए बुला रहे हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो ये स्कूल के जो एडमिशन का समय होता है तब स्कूल वाले कुछ झूले बाहर डाल देते हैं क्योंकि बच्चे आएंगे तो बच्चों से पूछा जाए कि किस स्कूल में एडमिशन लेना ठीक है, तो वो कहते हैं जहाँ झूला बहुत अच्छा है हम तो वहाँ जाएं। और बच्चे भी, माँ बाप भी कि अच्छा झूला झूलने के लिए, तो एक तो होता है बच्चे का रुचि, उसने तो सिलेक्शन इस उद्देश्य से किया है स्कूल का कि मुझे झूला झूलना है, और माँ बाप भी प्रेरित करते हैं बेटा वहाँ झूला झूलने को मिलेगा तुम जाओ। अब सब मिला के झूला झूलने के बाद माँ अध्यापिका ये कहते हैं कि अब क्लास में आओ। अब वो कहे हमें तो झूला झूलने के लिए बुलाया था। तो माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा तुमको क्या लगता है ये जो 25-50 हज़ार रुपये महीना हम तुम्हारा स्कूल में दे रहे हैं ये झूला झूलने के लिए दे रहे हैं? अगर इतना ही करना होता तो घर के बगल में जो पार्क है हम ही लगा देते, वहाँ तो फ्री में झूला झूलने मिलता है, तो हम तो वहीं झूला देते। लेकिन तुम हमारा उद्देश्य नहीं समझे। झूला झूलना, बीच में जब छुट्टी होती है तो झूला झूलना भी चाहिए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन स्कूल झूला झूलने के लिए नहीं होता है, स्कूल तो ज्ञान के लिए होता है। और वहाँ झूला इसलिए झुलवाया जाता है ताकि बच्चे उससे आकर्षित हों और स्कूल पढ़ने के लिए आएँ। तो ये ठीक वैसा ही है, स्वास्थ्य का भी उपदेश दिया जाता है कि मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, उपवास करेंगे, तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है। ये एक प्राइमरी उपदेश है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं। कभी कभी कोई चीज़ सीधे समझ में नहीं आए ना तो उसको उल्टा करके समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी ये उपदेश दिया जा रहा है, पूरे विश्व में भी नोबेल पुरस्कार मिल गया इस बात पे कि रात्रि भोजन बहुत नुकसानदायक है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 16 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, और वो 16 घंटे पूरे रात के और कुछ दिन के मिला कर के। तो सब बहुत खुश हो रहे हैं कि जैन धर्म का जो मुख्य संदेश था कि रात्रि में भोजन नहीं करना, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि रात्रि भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। यहाँ भी मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य का ही है। आगे आ जाओ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर राग की मंदता उद्देश्य नहीं है, जैसे राग की प्रगाढ़ता को कम करना, कि इतना ज़्यादा राग है कि सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मैंने पहले तो ये भी होता था ना, दिखाई नहीं दे रहा, तब भी तुम्हें खाने की पड़ी है। हाँ, और प्राचीन काल में तो निशाचर वृत्ति बोलते थे। निशाचर माने राक्षस होते थे, उनको राक्षस कहा जाता था जो रात को खाते थे। मैंने वो कहते अरे ये तो निशाचर है, निशाचर का अर्थ है राक्षस है, और ये क्योंकि ये रात में भी खाता है। मैंने ये बहुत पुरानी जो कहावतें हैं, लेकिन इसी प्रकरण को अगर हम समझें, मान लीजिए कल को विज्ञान है, तरह तरह के प्रयोग होते हैं, ये सिद्ध हो जाए कि आपके रोग ही तभी ठीक होंगे जब रात को खाओगे। सिद्ध हो जाता है, प्रकृति बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए,
कि साहब रात को अगर सो भी गए हो तो 12 बजे उठ करके अगर आप 2 रोटी खाते हो तो शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जिससे कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, आपका बीपी ठीक हो जाता है। हर दिन नई रिसर्च आती है, तो किसी दिन ये रिसर्च आ जाएगी। तो जिन्होंने इस आधार पर रात्रि भोजन छोड़ा है कि स्वास्थ्य ठीक तो शुरू कर देंगे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और रात्रि भोजन नहीं करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो वो तो उसी दिन से, क्योंकि उनका आधार क्या था? शरीर आधार। उनका आधार क्या था? शरीर। तो हमें तो शरीर ठीक रखना है, उद्देश्य आत्मा नहीं है, उद्देश्य है शरीर। अब रात को खाने से ठीक होता है तो खाएंगे और नहीं खाने से ठीक होता है तो नहीं खाएंगे। तो अब उसमें जो जैन धर्म की मूल अवधारणा है वो खंडित हो जाती है। जिसने राग की प्रगाढ़ता से कि मुझे इतनी अधिक गृद्धता कि दिन भर तो खा ही रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, तो मुझे तो आहार के प्रति आसक्ति कम करनी है। और रात्रि भोजन का ही त्याग नहीं कहा गया, यहाँ तो दिवा भुक्ति का भी त्याग है। अगर आपसे हो सकता है तो 2 समय की जगह 1 समय खाओ। शाम को भोजन करना चाहिए नहीं कहा है, वो भी 1 समय ही खाओ। वो कहते हैं ना, 2 टाइम खाए वो भोगी और 1 टाइम खाए वो नहीं, जो 1 टाइम योगी और जो टाइम खाए भोगी और जो बार बार खाए वो रोगी। ये प्रसिद्ध है कहावत। तो उन्होंने तो जैसे हमारे मुनिराज हैं, वो तो 1 ही समय खाते हैं, 1 ही समय आहार होता है, तो वो तो योगी हैं। तो यहाँ तो दूसरे समय भी खाने को मना है कायदे से। मने अगर भोजन कि भाई अगर जितने में हमारा शरीर का जो सामान्य चर्या है पल जाए, जितने में उतना ही भोजन, क्योंकि भोजन उद्देश्य नहीं है। तो ये है ना कि हम खाने के उद्देश्य से खा रहे हैं कि उद्देश्य किस चीज़ का? भोजन तो हो रहा है, तो भोजन के उद्देश्य से भोजन कर रहे हैं, यानी जीवन के लिए भोजन कर रहे हैं कि भोजन के लिए जीवन चला रहे हैं? हाँ, जीवन के लिए भोजन है, तो जीवन जिसमें संतुलित बना रहे उतना आहार हम ग्रहण करें, ये है। और शेष इसके अतिरिक्त जो है उसके प्रति आसक्ति का त्याग करें, उसके प्रति जो राग की प्रगाढ़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राग की प्रगाढ़ता मैंने जैसे कहा ना, मूल है ये। इस पर कई बार जैसे अभी सबको समझाते हैं, रात्रि में कीड़े ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, रात्रि में दिखाई नहीं देता है और ऐसा उसके भी लोगों ने समाधान खोज लिए। जैसा पहले लाइटें नहीं होती थी, बनाने में भी ज़्यादा हिंसा होती थी, वो पता ही नहीं होता था मच्छर गिर गया क्या। और अब तो इतनी बढ़िया लाइटें हो रही हैं कि अगर उत्पन्न हो भी रहा होगा तो नहीं होगा, उसमें भी ऐसी ऐसी किरणें हैं। नहीं, पहले तो वो लाइटों के कारण आ जाते थे, लेकिन अब तो ऐसी ऐसी लाइटें बन गई हैं, उनकी किरणों से कोई मच्छर मक्खी आते ही नहीं है। तो अब आप कहोगे उसमें बनाओ तो हिंसा तो नहीं हो रही है। आपके ये सारे जो स्थूल तर्क हैं वो खंडित कर देते हैं लोग कि अब तो वेल मेंटेन है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी अगर राग की गृद्धता की बात करेंगे तो आपका अस्तित्व बचा रहेगा सिद्धांत का। क्योंकि इस पॉइंट को कोई वैज्ञानिक भी नहीं काट सकता। बाकी सब चीज़ें बनती बिगड़ती नहीं, ये शाश्वत मूल्य है। इतनी क्या दिन जैसी रोशनी कर दी, अब तो कर लो भाई। आप देखो, अभी कई लोग अमेरिका जाते हैं, तो अभी भारत के ही जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, तो वो कहते हैं इस समय तो भारत में रात है, तो मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि भारत में रात है। और फिर भारत में दिन हुआ तो वहाँ रात हो गई, तो क्या भोजन ही नहीं करेंगे? माने रात तो कभी ना कभी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आई कि हमें जिस चीज़ पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए वो तो हमारे दृष्टिपथ से गायब होता जा रहा है। और जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए कोई बात कही थी, वो चीज़ कुछ इतनी ज़्यादा हावी हो गई है
जैसे आपने मंदिर की अभिषेक करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, घंटी बजाने से ध्वनि का वो होता है, परिक्रमा देने से उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर आती है। ये सारी बातें आज के बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जो देखना भी पसंद नहीं करते हैं मंदिर कि हमें वहाँ जाना, उनको ये सब कारण बोल बोल कर यहाँ बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ बुलाने के बाद ये समझाया जाता है कि ये राग की मंदता के लिए ऐसा हो रहा है, वो तो कारण है समझाने का, वो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कराना। जैसे इन्होंने अगली कारिका में ही स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्य और अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन, आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। आत्मा कैसा है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। आत्मा को जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? अपने भीतर स्वसंवेदन, अपने स्वयं के संवेदन से वो प्रत्यक्ष होता है। वो हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा, इन इंद्रिय चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष अनुभव से ही होगा। वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। कैसा है आत्मा? बोले अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। और वो अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे जाएंगे। पहले क्रम था सारा, शुरू में धन के प्रति जो आसक्ति है उससे मंद कराया कि धन को अब बहुत सब कुछ समझा जाने लगा है कि धन सब कुछ है। ये आया था ना, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचिनोति। हाँ, ये भी तर्क दिया। जो व्यक्ति ये कहकर धन संचय करता है कि मैं तो इसे श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करूं। एक कहीं मैंने सुना था कि पहले गुटखा बेचो और उससे पैसा कमाओ, फिर कैंसर का अस्पताल खोलो उससे। कई लोगों ने ऐसा सिस्टम जमा रखा है। फिर कैंसर का अस्पताल भी इन्हीं सेठ जी ने खुलवाया है जिन्होंने गुटखा बेच बेच करके पैसा कमाया। ये बात बहुत गंभीर है कि हम अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करते हैं। हम बच्चे के लिए कमा रहे हैं, अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, हम समाज के लिए कमा रहे हैं, हम धर्म के लिए कमा रहे हैं। ये बहानेबाजी है। मैंने अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करना है कि हम कैसे न कैसे उसको, कि हम गरीबों को दान कैसे देंगे, अगर हम कमाएंगे नहीं तो गरीबों को दान कैसे देंगे। हम जगत के कल्याण के लिए कमा रहे हैं, वो खुद की आसक्ति है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई डिफेंस खड़ा करना, सुरक्षित, कोई हमको बुरा ना लगे। तो इसलिए बात कही कि उसे श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करूँगा, ऐसा सोच करके धन संग्रह करना चाहता है, अपनी आसक्ति को पुष्ट करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यातिमिति विलंपति। जैसे कोई व्यक्ति ये कहकर शरीर पर कीचड़ लपेटे कि मैं तो बाद में नहा लूँगा। अरे नहाना किस लिए है? सफाई के लिए है। तो तुमसे कीचड़ में जाने को किसने बोला है? तुम बार बार कीचड़ में जाओगे। ये गज स्नान ऐसा ही है ना, वो गज स्नान, वो गज स्नान, वो अपने ऊपर पानी डाल के नहाता है हाथी, और फिर वो रेत में जो है रेत कीचड़ डाल लेता है, फिर ना। अरे कोई एक बात, तुम्हें कीचड़ डालना पसंद है तो नहा क्यों रहे हो, और नहाना पसंद है तो कीचड़ क्यों डाल। तो ये कह रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं कि हम सब ये जो हमने जीवन भर पाप किए हैं ना, इनका प्रायश्चित करने के लिए ये पुण्य कर रहे हैं। तो अच्छा, इस पुण्य करने के लिए वो पाप कर रहे हैं, ये कौन सा था? वो तो फिर भी समझ में आया बात कि वो सब पाप बहुत ज़िंदगी में कर लिए, अब हमको निवृत्ति चाहिए तो हम इस धन को जो है यहाँ लगा के हम थोड़ा सा पुण्य। लेकिन मुझे ये करना है इसलिए मैं पाप कर रहा हूँ। ये तर्क तो बिल्कुल भी गले नहीं उतरता है कि हम इसके लिए पाप कर रहे हैं। वही जय कि हमें सब कैंसर का अस्पताल खोलना है, तो कैसे? पैसा के बिना तो खुलेगा नहीं। तो ऐसा करो
गुटखे में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, शराब में सबसे ज़्यादा, हम गुटखे का और शराब का व्यापार करेंगे और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं कैंसर का अस्पताल खोल दूँगा। तो वो कह रहे हैं तुम उस पाप को धोने के लिए पाप को इकट्ठा कर रहे हो, मैंने पाप को धोने के लिए पाप को इकट्ठा कर रहे हो। एक बार क्या हुआ कि सेवा के बारे में कि साहब सेवा करना धर्म है, किसी धर्म में सिखाया गया कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है, बिना सेवा के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो एक बार एक कुएं में एक आदमी गिर गया कहीं जंगल में, और वो चिल्ला रहा मुझे बचाओ 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 बचाओ। तो उस धर्म का अनुयायी वही बगल से निकला, उसने कहा अरे तुम नीचे गिर गए, तो सेवा करना तो हमारा धर्म है। तो उसने कैसे कैसे रस्सी रस्सी डाल के उसको ऊपर बुला लिया। तो उसने कहा कि तो तुम्हारा धर्म ही सच्चा है, और सारे धर्म वालों ने तो मुझे किसी न किसी बहाने इसी में छोड़ दिया था, और तुम्हारा ही धर्म सच्चा है, आगे से मैं तुम्हारा ही धर्म मानूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान। बोले ठीक है। फिर जाते जाते उसने उसको फिर धक्का दे दिया, तो वो गिर गया। बोले ये क्या हुआ? तो बोले ठीक से गिर गए ना, मरे वरे तो नहीं? बोले नहीं। तो गिर गए? तो कह रहे तुमने मुझे गिराया क्यों? अच्छा गिराना ही था तो मुझे बचाया क्यों था? तुम ये मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले देखो हमारा धर्म सेवा का धर्म, हमने सेवा कर ली, हमारे पीछे हमारे धर्म के अन्य अनुयायी भी आ रहे हैं, और अगर अगर तुम ऊपर रहोगे तो उनको सेवा का मौका कैसे मिलेगा? तो हमने कहा तुम्हें गिर जाओ तो कम से कम हमारे दूसरे लोग भी पुण्य कार्य कर सकें, तो तुमको ऊपर निकालेंगे, उनका भी सेवा धर्म पूरा हो जाए। तो ये वही बात कहना चाहते हैं कि आप तो इस बात से भाई साहब कि पाप धुल जाते हैं, ये पाप करने की प्रेरणा नहीं है। हमने गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये प्रसिद्ध किया सब जगह, तमाम सभी धर्मों में भी कि अब तो लोगों ने क्या सेटिंग बिठाई कि अरे करो ना पाप, अंत में जाके धो आएंगे। माने वो पाप धोलना, वो एक ऑप्शन बताया था कि भैया चलो तुम मरते जीते तुम नहा लेना, तुम्हारे तो चलो पाप धुल जाएंगे, जो कुछ भी होगा सो। ऐसे ही अगर बात ये वाली समझ में आ रही हो तो मैंने तो गंगा का उदाहरण दिया है, ये उदाहरण हमारे लिए भी लागू होता है कि अभिषेक करने से पाप धुल जाते हैं, भगवान का शांति धारा करने से पाप धुल जाते हैं। सब हमने उसका विज्ञापन कर, तो वो इस विज्ञापन में ये एक सामान्य सा विज्ञापन था, वही लॉलीपॉप वाला। लोगों ने ये मान लिया, अच्छा तो इसका ये अर्थ है कि अपन दिन भर तो आराम से जो पाप करना है करो, और सुबह शांति धारा कराएंगे। वो आज का कमाए तो पैसे भी आ जाएंगे और वो हम धो भी आएंगे, क्योंकि वो भी डर बना रहता है परलोक का, तो वो भी धो के चले आएंगे हम। तो मुझे लगता है कभी कभी ये जो सॉल्यूशन हम बताते हैं वो पाप कम करने के लिए बताते हैं कि पाप बढ़ाने के लिए बताते हैं। इससे तो जीवन में उल्टा पाप बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन मिल गया ना कि अरे ऐसे इतने से धुल जाता है पाप, क्योंकि सारी कर्म फिलॉसफी फेल हो गई वहाँ, उल्टे निडर हो गए, सारी कर्म फिलॉसफी फेल हो गई हमारी। काम तो तुमको भोगना पड़ेगा, हमने डराया था ये पाप करोगे तो तुम्हें नरक में ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, इस जीवन में तुम विकलांग हो सकते हो, तुम्हारे शरीर, ये कह के तो हमने उसको पाप से भय पैदा किया, और आपने पाप धोने के नाम पर उसको पाप से निर्भय कर दिया। तो ये कितनी बड़ी विडंबना खड़ी हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमको तो ये भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये इन कारिकाओं में ये बात भी कि ऐसे कीचड़ लपेटने लगें चूँकि कीचड़ झुक जाता, और ये तो हमारे टीवी के विज्ञापनों में भी आता है कि दाग अच्छे हैं। वो बच्चा खेलता रहता है और वो माँ निश्चिंत है, तो वो कहता है कि अरे क्यों, अरे खेलने दो ना, वो सर्फ है ना मेरे पास, धो देंगे। अब चूंकि सर्फ है तो कीचड़ में खेलने दो, आलोचना पाठ पढ़ लेंगे, आलोचना धुल जाएगा। वो तो किस लिए बने? तो ये काम करने के लिए थोड़ी बने कि पाप करो और धुल जाएगा।
भाई आपको पाप कैसे भी गलती से, कैसे भी भूलवश, अज्ञानवश अगर कुछ हो गया है तो उसका प्रायश्चित है। और मैं मानता हूँ पाप धुलते बुलते नहीं है, कर्म फिलॉसफी से देखें वो तो भोगने पड़ेंगे जो उदीयमान कर्म हैं। और आपको उतनी देर के लिए उन पाप की जो प्रबलता है, पाप कर्म के उदय से, उससे जो वेग आता है, उनको मंद करने के लिए भक्ति पूजन होता है कि कम से कम उतना समय आपका समता में गुजर जाए और वो पाप कर्म की निर्जरा हो जाए, आप शांति से रह लो। उसके लिए सारी चीज़ें बनाई। और हमारी जो आगे जाकर हम पाप बांधेंगे उससे बच जाएं, उससे बचने के लिए सारी बातें हमको सिखाई गई। और आचार्य ने भी यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है, बहुत सरल सरल शब्दों में बहुत गहरी बात हमारे पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर इष्टोपदेश में प्रकट की है। और हम लोग यहाँ जो हर हफ्ते इसका स्वाध्याय कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि संसार का कोई भी काम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैंने आप देखो, आपको सब चीज़ मिल जाएगी हर जगह, है ना, जो मांगो सो मिल जाता है हर जगह, सभा नहीं मिलती, ये नहीं मिलती है। मैंने कैसे भी करके चलती है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी रास नहीं आता है लोगों को कि चल क्यों रही है। कोई तो कई जगह ऐसा भी देखा है मैंने कि वो भी अभी हमारे इनके यहाँ पर किसी ने इतना सा कह दिया, उस प्रतिदिन की सभा 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, रात्रि में हमारे ससुराल में मंदिर में कम से कम 10-20 लोग बैठ के वचनी का, बस महिलाएं सब शास्त्र सभा जैसे पहले चलती थी वैसे चलती। कोई बगल में कोई चीज़ बन गई तो उसी समय 2-4 पदाधिकारी बगल में आपस में डिस्कशन करते हैं कई दिन तक उसी समय। तो वो जो शास्त्र पढ़ते थे उन्होंने उनसे कह दिया, आप ना थोड़ा सा उधर जाके बात कर लो, हम लोग को माइक का एक तो रहता नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं तो थोड़ी सी उससे डिस्टर्ब होता है, सभा ही बंद कर। तो उन्होंने कहा आपको डिस्टर्ब होता है, आपके बोलने से यहाँ कई लोग जाप देते हैं, ये सब ऐसे सबको डिस्टर्ब होता है। तो उस दिन से वो सभा बंद। बड़ी मुश्किल से अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे करके कितनी मुश्किल से, कितने नैंग निमित्त आजकल के समय में ये चीज़ बहुत कठिन हो गई है। लोगों में रुचि नहीं है, रुचि है तो समझाने पढ़ाने वाले नहीं है। ये भी है, अब कहीं सब इकट्ठे हो जाए ना तो कोई समझाने पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता है। तो कैसे भी करके कोई माने कोई पंच समवाय एकत्रित होते हैं, तब होता है 5 कारक, हाँ, तब जा कर के अगर कोई 2 शब्द हम उसकी चर्चा वार्ता कर लेते हैं इन सब वातावरणों के बीच में भी, तो मैं ये मानता हूँ कि इससे ही मूल जैन धर्म सुरक्षित रह सकता है। और यदि स्वाध्याय बंद हो गया तो आप मूल जैन धर्म बचा नहीं सकते, माने मूल जैन धर्म नहीं बचा सकते। बाकी ढोल मजीरा तो चलता रहेगा अनंत काल तक, वो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें सबको आनंद आता है, वो हाँ वो तो चलता रहेगा। लेकिन मूल आज आपको ये जब नहीं पढ़ेंगे तो ये कौन बताएगा कि राग की मंदता है उसमें रात्रि भोजन नहीं करना, ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएगा। और आप इसकी चर्चा नहीं करोगे, शास्त्र नहीं खोलोगे तो ये बात कोई बोलेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। वो तो जो ऊपर जो चल रहा है वो ये एकमात्र यही समय होता है जब हम भगवान की सुनते हैं, एकमात्र जितना मान लो आधा पौन घंटा हफ्ते में एक कैसे भी करके एकमात्र यही समय होता है जब भगवान ने जो कहा सुनते हैं। बाकी पूरे समय हम भगवान को सुनाने का काम करते हैं, भगवान चुपचाप ऐसे बैठे आपको बोल के अपना दुखड़ा रो के चले जाते हैं लोग, है ना। अब उनका जब बोलने का समय आता है तो कोई बचता ही नहीं कोई सुनना ही। भगवान कह रहे हैं मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, आपने 10 घंटे सुना लिया, मैं आधा घंटा कुछ कहना चाहता हूँ तो वो अब वो कैसे कहेंगे? उन्होंने ये जो कहा है वो सब इसमें लिखा हुआ, तो वो सुनने का समय हमारे पास नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर ये चीज़ बंद हो गई, भाई साहब मैं कह रहा हूँ हर जगह मुसीबत आ रही है, जहाँ स्वाध्याय वो बंद करो।
मैंने वो ये बहुत बड़ी मुसीबत दिख रही, और किसी चीज़ में कोई कठिनाई नहीं। अगर कोई 4 लोग शास्त्र पढ़ के बैठ रहे हैं और वो किसी को छेड़ नहीं रहे, किसी से कुछ कह नहीं रहे, कोई इसके लिए विशेष सुविधा की भी ज़रूरत नहीं है। देखो इतने 2 चीज़ चाहिए पड़ती है बस, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। ना माइक चाहिए, ना कोई संसाधन नहीं। आप ऐसे ऊपर बैठ करके सामने 2 जने एक दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन इतने के लिए इतनी मुसीबत है कि वो पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरे कामों में चाहे लाखों करोड़ों खर्च हों, चाहे बड़े बड़े टेंट लगने हों, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं। हाँ, अभी सूचना दी ना। मैं कह रहा हूँ ना कि वो सूचना दे दी, मुनिराज ने प्रेरणा दे दी, सब कह दी। भाई एक कम से कम उन्होंने कहा तो मुनि की आज्ञा के पालन में ही, वो उनके कहने से ही सब चल रही है कि उन्होंने कहा नहीं, उनकी आज्ञा, और उन्होंने साक्षात कह दिया कि जाओ, तो उतने में भी कोई पता ही लगाने आ जाता क्या हो रहा है तो उसका भी रस नहीं है। मैंने थोड़ी प्रकारांतर से बात कह दी। हाँ, तो ये भी मैंने, आप ये समझो कितना उत्तरोत्तर दुर्लभ, ये बहुत ही दुर्लभ है ये बहुत ही दुर्लभ भावना है, ये उत्तरोत्तर उतनी दुर्लभ होती चली जा रही। और इसलिए कैसे भी करके मैं तो भाई साहब का उपकार मानता हूँ कि आप 2-4 जगह कैसे कर करके इसको जीवित रखे हुए हैं कि भाई मान लो 2-4 लोग भी सुनना चाहते हैं तो कम से कम चल रही है। चीज होगी तो ही तो सुनेंगे, अगर होगी नहीं तो सुनेंगे कैसे? हाँ नहीं, लेकिन ये भी है, अच्छा है। हम तो दुकान खोलेंगे। हाँ, कोई ना कोई ग्राहक आएगा जब आएगा। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदाए सूझो। ये दिन वाणी भारती तो जपो दिन गए, तो तेरी शरणा गए पावे